नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं आंवला के बारे में। मार्केट में भी मिल रहा होगा, लेकिन हम क्या जानते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ इतना जानते हैं कि आंवला जो है वो बालों के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है। बाकी सारी बातें कौन जानेगा? आज हम सब मिल करके जानेंगे। तो आंवले की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसकी तासीर होती है ठंडी। ठंड के मौसम में आप बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, साग खाते हैं, लेकिन अगर आप आंवले को डाइट में शामिल करोगे तो आपके बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है या फिर जो फायर एलिमेंट है वो दोनों बैलेंस रहेंगे, क्योंकि आप गरम गरम चीजें खा रहे हो ना। लेकिन एक ठंडी सी चीज भी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके स्किन के लिए। सर्दियों में स्किन बिल्कुल रूखा सूखा सा हो जाता है, बाल में डैंड्रफ होने लगते हैं। आंवला इस सब से आपका छुटकारा दिलाएगा। अब सबसे पहले हम अगर देखेंगे तो आंवले को हम इंडियन गूसबेरी भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम इसका होता है फाइलेंथस एम्ब्लिका। तो याद रखना है, नोट कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको जानना उतना ही ज्यादा जरूरी है, या आपके आने वाले जनरेशन के लिए ये नॉलेज आपको होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो आप खुद का ख्याल और उन सब का ख्याल रख पाओगे। अगर हम देखें आंवले का न्यूट्रिशनल कंपोजिशन तो क्या होता है, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। मतलब कुछ ऐसे तत्व, ऐसे पोषक तत्व है जो आंवले में कूट कूट करके भरे हुए होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में होते हैं। कुछ ऐसे तत्व है जो आंवले में कम मात्रा में होते हैं, तो जो ज्यादा होते हैं विटामिन सी। अगर आप बात करते हो विटामिन सी की, तो किसी भी खाने को आप उठा लो, किसी भी चीज को आप उठा लो, सबसे ज्यादा विटामिन सी हमारे आंवले में ही है। ठीक है, नींबू से 20 गुना ज्यादा है। अगर आप बात करते हो ना, तो एक आंवले में 600 से 700 mg विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, मतलब इलैजिक एसिड और गैलिक एसिड पाया जाता है, जो कि आपके हेल्थ को अच्छा बनाता है, आपकी कोशिका को दुरुस्त करता है और आप फिर तंदुरुस्त रहते हो। इसके अलावा इसमें मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में क्या क्या आ गया? आयरन हो गया, या फिर कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। आपकी हड्डी के लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत जरूरी है। फाइबर, किसी को कब्ज होता है ठंड के मौसम में, बैठा नहीं जाता है टॉयलेट सीट पर या फिर जाने से डर लगता है, इतनी ज्यादा कब्ज की समस्या है कि आप बिल्कुल परेशान हो चुके हो दवाई खा खा करके, तो आंवले को डाइट में शामिल करना है। ये अलग बात है कि आपके अलग अलग तरीके के बॉडी होते हैं और उसके हिसाब से डाइट चार्ट बनते हैं, लेकिन अगर मैं एक सार की बात करूं तो आपको आंवले को ठंड के मौसम में खाना चाहिए। जिसको भी कब्ज है, जिसको भी बवासीर की समस्या है, जिसको डैंड्रफ की समस्या है, जिसका स्किन बिल्कुल रूखा सूखा हो जाता है, आंवले की तासीर ठंडी होती है, शीतल होती है और ये आपकी बॉडी को अंदर से जाकर के क्या करती है? पूरा अच्छे तरीके से बूस्ट करती है। अंदर में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ये ठीक करती है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है, आंवले की मात्रा सीमित होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप आंवला खाते हो तो आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, वरना बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। बताना मेरा फर्ज है, इंप्लीमेंट करना आपका फर्ज है। कमेंट करके बताओ आपने आज मेरे वीडियो देखने के बाद आंवला खाया या फिर आपने नहीं खाया। इसके बाद एमिनो एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। एमिनो एसिड्स में अगर आप देखोगे तो ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड पाया जाता है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को रेगुलेट करता है। अब मैं क्या बोल रही हूं, जो खाते हैं वो अगर शरीर में नहीं लगता है तो डाइट में आंवले को शामिल कीजिए, क्योंकि आपके बॉडी में खाना पच नहीं रहा है, बॉडी में खाना लग नहीं रहा है। आंवला खाओगे, शरीर में खाना लगना शुरू हो जाएगा। आपको शायद किसी ने अभी तक बताया नहीं होगा, लेकिन आंवले की ये खासियत है। ठीक है। इसके बाद है, इसमें कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, वैसे तत्व आंवले में पाए जाते हैं जो कि आपके बॉडी के अंदर जाकर के कोशिकाओं को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बूस्ट करते हैं, ताकि आपके बॉडी में जो भी कोशिका है, जो भी अंग है, वो सही तरीके से काम कर सके। और वो सारी चीजें क्या होती है? एम्ब्लिकैनिन ए और बी पाया जाता है। ये क्या है? ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और हम जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट आपकी कोशिका में जो भी स्ट्रेस रहता है ना, स्ट्रेस, तनाव, उसको ये खत्म करती है। जब बॉडी से जब तनाव खत्म होगा तो इसका मतलब है कि बॉडी आपकी पूरी तरीके से रिलैक्स रहेगी और जो उसका फंक्शन है
जो भी उसका काम है वो अच्छे तरीके से करेगी। इसमें टैनिन होता है जो कि विटामिन सी की स्टेबिलिटी को बना करके रखता है। मैंने क्या बोला कि आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन अगर आंवला सूख भी जाता है तभी भी उसमें उतनी ही मात्रा में विटामिन सी होती है जितना इस टाइप के हरे भरे आंवले में होता है। मतलब क्या है, मतलब इसमें है कि टैनिन है जो सूखने के बाद भी इसके अंदर जो भी मौजूद पोषक तत्व है उसको बचा करके रख रही है। तो आंवला कितना ज्यादा कारगर साबित हो रहा है आप खुद देखो, खुद आप सोचो। इसमें पाया जाता है क्वर्सेटीन और कैम्फेरॉल। ये क्या करता है, ये आपके ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करता है, आपके इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। इसके अलावा अगर आप और चीज देखोगे और अगर आप जानना चाहोगे तो जिसको भी प्रॉब्लम है सर्दी की, जिसको भी प्रॉब्लम है खांसी की, जुकाम हो गया है, एलर्जी बहुत ज्यादा है, बाहर जाते हो डस्ट से आपके नाक बहने लगते हैं, नाकों से ब्लीडिंग आने लगता है, तो आंवला का एक उचित मात्रा अगर आप खाओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन आंवले का अगर ज्यादा सेवन अगर आप करते हो तो नोज ब्लीडिंग होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, नाक में से खून भी आ सकता है। तो आंवले को कितना खाना चाहिए, आप डेली एक आंवला खा सकते हो, ठीक है, 1 से 2 आंवला आप खा सकते हो। ये एक नॉर्मल सा रूटीन अगर आप रखोगे तो आपके बॉडी में बहुत सारी अद्भुत चीजें होंगी और आप महसूस वो चीज करोगे कि हाँ मेरे बॉडी में कुछ तो मैजिक हो रहा है, कुछ तो हो रहा है आंवला खाने के बाद। अलका ठाकुर ने बताया है और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया, तो कुछ तो मैजिक होगा ही होगा। और ये मैं कंफर्मेशन के साथ बोल रही हूँ, सिग्नेचर भी कर दूंगी मैं उस पेपर पे। आंवला खाओगे तो सारी चीजें आपकी बॉडी में सही होंगे और रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा जिसको भी डायबिटीज है, आप सोचो डायबिटीज जिसको भी है उसके ग्लूकोज के लेवल को कम करने की क्षमता रखता है। 2020 की स्टडी में ये पाया गया है कि जो आप देखोगे जो डायबिटीज का मरीज है खाली पेट उसका ग्लूकोज का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था, तो 20 से 30% ये उसको घटा देता है। तो आंवले में इतनी ज्यादा पावर है। लेकिन हाँ, एक बात का मैं खास ख्याल रखना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी कि जिसको भी डायबिटीज है उसके डाइट चार्ट अलग तरीके से बनते हैं। उस व्यक्ति की क्या दवाइयां चल रही है, उस व्यक्ति की बॉडी का टाइप क्या है, उस व्यक्ति की बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके हिसाब से ही डाइट चार्ट बनता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल हेल्दी हो और हल्का फुल्का आपको डायबिटीज है, शुगर का लेवल हल्का फुल्का फ्लक्चुएट होता है, उस केस में आपके बॉडी में ये शुगर के लेवल को कम कर देगा। आंवले में इतनी क्षमता है। तो जब ये कम करता है उसी को हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट। ग्लाइसेमिक का मतलब होता है शुगर का लेवल, हाइपो मतलब कम होता है। आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है और अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, LDL बोलते हैं, ठीक है। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हम बोलते हैं HDL। तो आंवले में इतनी ताकत है कि आपके नसों में जो ब्लॉकेज है उसको ये कम कर देता है। लेकिन जब ब्लॉकेज हो चुका है तो इलाज चाहिए, लेकिन ब्लॉकेज ना हो इसके लिए ये भरपूर प्रयास करता है, काम करता है और उसके रिस्क को ये कम कर देता है। एक बात मैं और बताना चाहूंगी, आंवले में क्रोमियम होता है और पॉलीफेनोल्स होते हैं जो कि आपके बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। आपके बॉडी में जब इंसुलिन कम होता है तभी किसी को डायबिटीज होता है, ठीक है। तो जब बॉडी में इंसुलिन कम होगा तो इसका मतलब है कि पैनक्रियाज सही से काम नहीं कर रही है या फिर इंसुलिन की मात्रा बॉडी में अच्छे से नहीं बन रही है। तो आंवले में इतनी ताकत है कि ये इंसुलिन को बनाने के लिए उस पैनक्रिया को उकसाता है। आंवले में इतनी क्षमता है जिसकी वजह से डायबिटीज वाले पेशेंट इसको खा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके बॉडी में ये आपके गट हेल्थ को सुधारता है। कब्ज है, खा लो। इसके अलावा जो लीवर है, फैटी लीवर के जो भी पेशेंट है, आंवले को डाइट में शामिल कीजिए, आपका लीवर ठीक होने लगेगा। क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें टैनिन है और विटामिन सी है जो कि लीवर के एंजाइम को जाकर के उकसाती है और उसको सही से काम करने के लिए उकसाते रहती है। मतलब लीवर जो है वो आपका काम अच्छे से फिर करने लगता है आंवला खाने के बाद। तो लीवर को साफ करने का काम भी ये कर देती है। आपकी स्किन के लिए अच्छा है। अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, पिंपल्स आते हैं, हमेशा आपको लगता है कि स्किन में बहुत ज्यादा इचिंग हो रहा है, खुजली हो रहा है, तो उस केस में आप आंवले को शामिल कर सकते हो। आंवला का जो तेल होता है वो अगर आप स्कैल्प पे लगाते हो तो डैंड्रफ नहीं होते हैं, क्योंकि आपके स्कैल्प पे ब्लड की सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है।
आंवला खाने से एक चीज की तो गारंटी है, आप अगर 30 साल के हो तो दिखोगे 20 साल के, क्योंकि ये आपके एज को कम कर देता है और बॉडी को तंदुरुस्त रखता है और लिवर के प्रॉब्लम्स में ये बहुत मददगार है। किसी को किडनी में स्टोन हो गया है या फिर किसी को यूटीआई की समस्या है, आंवला को डाइट में शामिल कीजिए। स्टोन बॉडी में बनने नहीं देता है। अगर बॉडी में इन्फेक्शंस लग रहे हैं, किडनी में बार बार इन्फेक्शन लग रहा है, पेशाब के रास्ते में बार बार आपको इन्फेक्शन लग रहा है, तो आंवले को डाइट में शामिल करने से आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ। लेकिन अगर इन्फेक्शन हुआ है या फिर किडनी में स्टोन हुआ है तो डॉक्टर से इलाज करवाइए, लेकिन फिर से ना हो इसके लिए डाइट में आंवले को शामिल कीजिए। किसी को अगर कैंसर होता है ना, तो कैंसर के सेल को खत्म करने की पोटेंशियल इसमें है, इसमें इतनी ताकत है। लेकिन कैंसर जब हो जाता है तो वापस से बॉडी के अलग अंग में फिर कैंसर ना हो जाए, इसके लिए आंवले को खाइए। क्यों? क्योंकि इसमें गैलिक एसिड होता है, इलाजिक एसिड होता है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं, औरतों में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से मैं बोल रही हूं कि आंवले को डाइट में शामिल कीजिए, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है और एमिनो एसिड होता है। स्किन में कोलेजन को ये बनाता है, जिसकी वजह से आपके स्किन पे झुर्रियां नहीं पड़ती है। ब्रेस्ट कैंसर हो या फिर आपके आंत की कैंसर हो, जिसको हम कॉलन कैंसर बोलते हैं, दोनों मामलों में आंवले से फायदेमंद कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला? विटामिन सी होता है, मतलब आंखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन सी के साथ साथ इसमें कैरोटीनॉइड्स भी होते हैं, जिसकी वजह से किसी को अगर मोतियाबिंद की समस्या है या फिर आंख से आपकी रोशनी बिल्कुल ठीक नहीं है, आंखों के आसपास के जो मसल्स है वो बिल्कुल ढीले पड़ गए हैं, उस केस में भी आंवला बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है और उनको आंवला को डाइट में शामिल करना चाहिए। डाइट में आप कैसे कर सकते हो? आप एक फ्रेश आंवला खा सकते हो, हरी भरी आंवला आप खा सकते हो। आपको खट्टा खट्टा सा महसूस होगा, किसी को बहुत अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। आंवला खाने के बाद पानी जरूर पिए अच्छी मात्रा में, ठीक है। इसके अलावा आप आंवले का पाउडर का सेवन कर सकते हो। कैसे करना है? 1 गिलास गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना पानी आपको लेना है, आंवले का पाउडर 1 चम्मच लेना है और आप उसको सुबह सुबह ले सकते हो या फिर आप उसको दोपहर के टाइम में भी ले सकते हो, लेकिन उसके आसपास आप 1 घंटे से पहले कुछ भी मत खाइए आंवला की पाउडर लेने से पहले, और बाद में भी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कम से कम 30 से 40 मिनट। इसके बाद आप आंवला का तेल लगा सकते हो अपने बॉडी पे, अपने स्किन पे, या फिर जिसको भी अर्थराइटिस की समस्या है, आंवले का तेल आप वहां पे लगा सकते हो। कमर में दर्द होता है, आंवले का तेल आप लगा सकते हो। और मैं बात करूं तो आंवले का अचार और आंवले का जो मुरब्बा होता है हमारे घर में बनता है और वो खाना को पचाने में बहुत हमें मदद करता है। तो हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग थे वो बेवकूफ नहीं थे, आंवले का मुरब्बा हमेशा ठंड के मौसम में हर घर में बनता है। तो अगर बना हुआ है तो खाइए, नहीं बना हुआ है तो बनवाइए या फिर बना करके खाइए। बहुत अच्छी चीज है, अगर आप खाओगे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, ये प्रूफ है। 2020 के स्टडी में, 2019 के स्टडी में, 2005-6 के स्टडी में ये प्रूफ हो चुका है कि ये आंवले बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं आपकी बॉडी के लिए और मैजिकल रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। मैजिकल, बिल्कुल जादू वाला चीज है ये। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक्सेस आपको नहीं लेना है, एक्सेस लोगे तो एसिडिटी की समस्या होगी और GERD, गंदी गंदी डकारें आएंगी, या फिर आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा गैस बने, नाक से खून आ जाए। तो आंवले के सेवन से आपको बचना है, लेकिन ज्यादा सेवन से, कम सेवन से नहीं। अगर आप 1-2 आंवला खाते हो डेली या 1-2 आंवले का अचार खाते हो डेली तो वो बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है, वो बिल्कुल बेस्ट है आपकी बॉडी के लिए। लेकिन किसी भी चीज का ज्यादा सेवन करना अच्छी बात नहीं होती है, चाहे वो नेचुरल चीज हो या फिर वो केमिकल वाली चीज हो। अति किसी भी चीज का अच्छा होता ही नहीं है। मतलब जो भी बॉडी में सिस्टम है, ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता है, जो निष्कर्ष है, वो यही है कि आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके पावर को समझिए, खुद के पावर को समझिए, खुद के कल्चर के पावर को समझिए। और ये भी ध्यान रखिए, आप अगर किसी भी चीज के बारे में जानते हैं और तब कंज्यूम करते हैं तो उसका स्वाद ही कुछ और होता है, क्योंकि हमें पता है, हमने आंवला कंज्यूम किया है तो इसकी ताकत क्या है। और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सब आज आंवले का सेवन करोगे और रेगुलरली आप ठंड के मौसम में करोगे, क्योंकि इसकी तासीर होती है ठंडी, और ठंड के मौसम में हम गरम गरम चीजें बहुत सारी खाते हैं जिसकी तासीर गर्म होती है। तो बॉडी में वाटर एलिमेंट, बॉडी में फायर एलिमेंट
बॉडी में एयर एलिमेंट, इन तीनों का बैलेंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने बॉडी को समझिए, अपने आप को समझिए, अपने आप के ग्रोथ के लिए काम कीजिए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए। फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुश रखिए लोगों को, और अपने ड्रीम के लिए जो हो सकता है वो कीजिए। थैंक यू सो मच।